सारे माजी को भूल के कि बीबी शहीद के साथ क्या किया गया, सदर जरदारी के साथ क्या किया गया। हम तो उस जेल तक पहुंचे और हमने तो कहा कि देखो अब हमारा मुखालिफ नहीं नजरियाती बन चुका है। उनके पूरे खानदान से मिले। जियाले हमें मना करते थे आपका बात सुनना चाहिए। पता लगा उनका तो कोई दिलचस्पी नहीं है इमरान खान को हटाने में। जब हम कहते हैं कि कश्मीर का सौदा नामंजूर है तो इसका मतलब ये है कि हम मोदी के इलेक्शन जीतने के लिए दुआ नहीं मांगते, हम मोदी को अपना शादियों की दावत नहीं देते, हम मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। राणा साहब, आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन है उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी की अगर गुफ्तगू देखी जाए तो ज़्यादातर निशाना जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है बनिस्बत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो यूं लगता है कि अपोजिशन का मुकाबला हुकूमत से नहीं, अपोजिशन बामुकाबला अपोजिशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर बिल्कुल इसी तरह है। देखें, हमने बहुत देर पहले कह दिया था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बामजबूरी एक दूसरे के साथ हैं। ना इनके वर्कर एक दूसरे को मानने के लिए तैयार हैं, ना इनके दीगर जो रहनुमा हैं वो एक दूसरे को मानने के लिए तैयार हैं। देखिए, अब पंजाब के अंदर, सिर्फ पंजाब में आप देख लें तो पंजाब के अंदर 80 से ज़ायद हल्के ऐसे हैं जहाँ पर पीपल्स पार्टी वर्सेस मुस्लिम लीग नून मैच पड़ता है। उसमें कोई और जमात नहीं, इनका आपस में मैच पड़ता है। ज़ाती अदावतें हैं वहाँ पे, इनके आपस के उम्मीदवारों के एक दूसरे के वोटर्स के एक दूसरे के खिलाफ कत्ल के मुकदमा दर्ज हैं, लड़ाई झगड़े के मुकदमा दर्ज हैं, वहाँ पे चुतराहट के झगड़े हैं। इसी तरह आप सिंध के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी के साथ एक सख्त क्लैश चलता है। KPK के अंदर यही है, बलोचिस्तान के अंदर यही है। आप देखें कि बलोचिस्तान में मुस्लिम लीग नून के दो अहम रहनुमा आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करते हैं पीपल्स पार्टी के लीडर से, नून लीग छोड़कर जाने के वाले से। तो यासर ये तो एक बड़ी क्लियर सी बात है। अगर आप ये कहें कि ये पीपल्स पार्टी नून लीग इकट्ठी हो जानी है, ऐसा मुमकिन नहीं था। ये वक्ती तौर पर एक इत्तेहाद था, वक्ती तौर पर एक चीज़ें थी। जो जो वक्त गुजरता गया, अब आपने देखा है कि एक कोशिश इन्होंने की बड़ी आपस में पुरअमन रहने की, लेकिन उसमें भी आपको याद होगा हमारे ही प्रोग्राम में क्या कहा था पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने कि पीपल्स पार्टी जो है नून लीग के वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने क्या कहा था कि पीपल्स पार्टी सिंध से बजट ला के यहाँ लगा रही है, यहाँ पर सब कुछ कर रही है, हमारे खिलाफ पैसे इस्तेमाल कर रही है, उनकी गवर्नमेंट हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। याद कर रहे हैं ना? तो उस वक्त कारकुन तो उस वक्त भी मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब आकर तो बात बहुत आगे निकल गई है। आप क्या समझते हैं? बिलावल की आज की तकरीर है जिसमें वो कह रहे हैं जनाब शादियों पे नहीं बुलाते। शादियों पे मोदी को किसने बुलाया था भाई? शरीफ खानदान ने बुलाया था। उसी जाती उमरा में आप भी गए थे जिस जाती उमरा में जनाब मोदी साहब आए थे, उसी जाती उमरा में जाके आप भी इनके सारे लोगों से मिले थे। पता उस वक्त भी इनको यही था कि आपस में हमारा मैच पड़ना है। मैं बिल्कुल आपको कह रहा, यही पता था इनको। अब मामला ये था कि दोनों जमातें अपना अपना सौदा बेचने के लिए एक दूसरे को इकट्ठा करके दोनों जमातें इस कोशिश में थी कि किसी तरीके से हमारी किसी के साथ डील हो जाए, हम शो करें हम पावर में, ये भी चाह रहे थे। दोनों एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे थे और दोनों समझते थे कि हमने इस्तेमाल कर लिया, वो समझता था मैंने इस्तेमाल कर लिया। मौलाना फजल रहमान इन दोनों को इस्तेमाल कर रहा था। आखिर ये लड़ाई होनी थी। या सर आज की देखें, इमरान खान की ये मुखालफत करते हैं, इनको नज़र आता है, इनकी फितरती समझ आती है कि हुकूमत की मुखालफत कर रहे हैं। आज आप गौर करें सर, नून लीग की नहीं, आज तो मौलाना साहब को भी पड़ गए हैं। वो निहारी हलवा कौन खिलाता है भाई? मौलाना साहब के साथ भी बिलावल सीधे हो गए हैं। बिलावल ने कहा अमेरिका जाने से पहले एक दफ़ा मैं इन सब को ललकार के जाऊं। तो यासर आज कश्मीर के इलेक्शन में सारे मामलात के बाद एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह हो गई कि आने वाले वक्तों में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की लड़ाई PTI मुस्लिम लीग नून, PTI पीपल्स पार्टी से ज़्यादा हो। लेकिन राणा साहब ये देखें कि पिछले 4-5 दिनों में जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, जो बयानात आ रहे हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आ रहे हैं। तो क्या आने वाले 4-5 दिनों में रिबर्टल आएंगे मुस्लिम लीग नून की तरफ? मैं आपको बड़ी खबर देता हूँ। आज के बयानात के बाद शरीफ ख़ानदान के बड़ों का कट हुआ, कुछ फ़ोन पे थे और कुछ वैसे ही मौजूद थे। तो उसमें मुस्लिम लीग नून के चंद अहम रहनुमा जो ख़ास चंद लोग हैं ना, वो भी थे। तो उन्होंने बड़े मियाँ साहब से ये इजाज़त मांगी है कि मियाँ साहब बड़ी गल बहुत हो गया। अब तो आपकी ज़ात पे भी तनकीद हो रही है, मुस्लिम लीग नून पे हो रही है, मरीम साहबा पे हो रही है और बड़ा खुल डुल के पीपल्स पार्टी कर रही है। तो अब हमें भी इजाज़त दें, अब बहुत हो गई। अब हमें इजाज़त तो इनकी तरफ से मिल रही थी, लेकिन अब वो कह रहे थे कि मरीम साहबा कुछ कहें
और शहबाज शरीफ साहब कुछ कहे। तो इस दौरान में इस मीटिंग में जनाब शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा नहीं 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 कुछ देर सब्र करें, कुछ देर सब्र करें। शहबाज शरीफ साहब आज भी रोकते रहे। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आखिरकार फैसला ये किया है कि आप कश्मीर में जलसों का आगाज़ करें, किसी तीसरे शख्स के ज़रिए मुस्लिम लीग नून पैगाम भेज रही है। अगर इसके बाद भी बिलावल बोलता है तो फिर आप देख लें कि मुस्लिम लीग नून की जो नंबर 1 क़यादत है ना, मरियम साहबा, शाहिदा खान अब्बासी साहब, ये फिर बोलेंगे, शहबाज शरीफ नहीं बोलेंगे। तय हो गया कि शहबाज शरीफ नहीं बोलेंगे, बाकी जो है इनकी क्लास लेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा जी अगर मैं बोला तो असम्बली के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें फ़ायदा पहुंचता है, उस पर ये बिलावल जो है वो हमारा साथ नहीं देंगे। तो अब मुस्लिम लीग नून डबल गेम खेलने लगी है कि शहबाज शरीफ साहब जाके थपकी दे देंगे, जाके माफ़ी मांग लेंगे, जाके मनाने पे लग जाएंगे, और मरियम और बाकी टीम जो है ये बिलावल को अब जवाब देगी। ये मैं आज की आपको ताज़ा इतला दे रहा हूँ, ये फैसला हो गया है। सिर्फ एक जलसे में ज़रा कम किया जाएगा, उसके बाद मरियम खुल के सामने आ जाएगी। फिर मरियम कहेगी कि जनाब ये भी बात होगी कि फिर ये कहा जाएगा कि जी हमें इस्तेमाल किया गया है। फिर वो कोई कराची वाले के मुकदमे का भी जिक्र चलेगा, इसमें फिर बहुत सी चीज़ों का जिक्र चलेगा। मैं आपको बड़ी मुसद्दक़ा इतला दे रहा हूँ। मुस्लिम लीग नून की क़यादत अब फैसला कर चुकी है। जिक्र तो फिर उधर दूसरी तरफ से भी तो चलता है ना, जिस तरह आज जरदारी साहब ने कहा, उनसे सवाल किया गया कि आपके साथ फ़र्क कुछ और तरह है, मियाँ साहब के साथ फ़र्क कुछ और तरह है। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब का डोमिसाइल जो है वो मुझसे अच्छा है। हाँ देखें उन्होंने इशारा किस तरफ किया कि मियाँ साहब का डोमिसाइल कहाँ का है, किस शहर का है, किस सूबे का है, इशारा तो उस तरफ किया ना। वैसे जरदारी साहब को ये कहना नहीं चाहिए था, क्योंकि जरदारी साहब ने तो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया हमेशा, तो पूरा पाकिस्तान जो है वो एक ही है, किसी का डोमिसाइल। लेकिन जरदारी साहब जिस इस हवाले से कह के गए हैं वो बात तो दुरुस्त है। अब आप ये तो देखें ना कि जरदारी साहब ने कैद काटी। जरदारी साहब इस बीमारी की, जरदारी साहब आपको पता है मियाँ नवाज शरीफ से ज़्यादा बीमार है जी, और इसके बावजूद जरदारी साहब जो है वो पाकिस्तान में मुकाबला कर रहे हैं हालात का, लड़ने के लिए तैयार हैं, जेल जाने के लिए तैयार हैं, मुकदमात का सामना कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। लेकिन मियाँ साहब चूँकि चले जाते हैं बाहर, तो ये किसी और तरफ से इशारा था, आप उसको किसी और तरफ इशारा लेके ना जाइएगा। तो जरदारी साहब ने इशारा किसी और तरफ दिया है, और मियाँ साहब को वाकई उन्होंने दुरुस्त कहा है कि वापस आ जाना चाहिए, सियासत करनी है ना, तो मियाँ साहब को वापस आ जाना चाहिए। लेकिन आज की आपको मैं बड़ी खबर दे रहा हूँ कि शरीफ ख़ानदान पे प्रेशर आ गया है, और ये फ़ैसला हो गया है कि एक जलसे के बाद खुलकर मुखालफत शुरू होगी अगर बिलावल ने अपनी गुफ्तगू बंद ना की। ये पैगाम पहुँच गया है बिलावल तक, और बिलावल साहब तक जो पैगाम पहुँचाने वाले हैं वो एक साबिक चेयरमैन सेनेट है, उनके ज़रिए ये पैगाम पहुँचाए कि अब बस बहुत हो गई। अगर आप इसके जलसे के बाद भी बिलावल साहब ने यही रवैया रखा तो फिर आप देखेंगे कि जलसों में मरियम साहबा करेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, जो खबर है, शहबाज शरीफ गुफ्तगू नहीं करेंगे, शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे, शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बात नहीं करेंगे, मरियम बात करेगी, शाहिदा खान अब्बासी बात करेंगे, एहसन इकबाल बात करेंगे, इसी तरह बाकी राजा फ़ारूक हैदर से बात करा ली जाएगी। लेकिन शहबाज शरीफ जो है, ये दोनों भाइयों का जो एक पुराना सिलसिला है ना, एक किसी को निकालता है दूसरा हाथ रख देता है, एक खींचता है दूसरा प्यार कर देता है, तो ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये आज की मीटिंग में ये तय हो चुका है।